पोस्टर्स भी वहां पर लगाए गए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं। लगातार इसी बात को लेकर ये कयास लग रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी हो सकता है अमित शाह की रैली में पहुंचे और वहीं पर वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करे। अरुण भी इस बात को बता रहे हैं कि अभी शुभेंदु की तरफ से बाकायदा एक लेटर लिखा गया और जिसमें उन्होंने एक बार फिर से संकेत दिए कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा संकेत, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब तो लगभग तस्वीर साफ ही हो गई है क्योंकि अमित शाह की रैली में पहुंच गए शुभेंदु अधिकारी। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई दी। बीजेपी के जो तमाम नेता थे उनसे गले मिलते हुए भी नजर आ रहे थे अमित शाह और मंच पर इस वक्त शाह के साथ मौजूद हैं शुभेंदु अधिकारी। अमित शाह भी जैसे ही मंच पर पहुंचे उत्साहित नजर आए और मुस्कुरा रहे थे। उसको लेकर साफ तौर पर जिस तरीके की रणनीति है उस रणनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो मुस्कुराहट में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा था। और अब मंच पर शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी मौजूद है। ये देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का पोस्टर भी लगातार वहां पर देखने को मिल रहा था और उसके बाद ये कयास और तेज हो गए थे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि एक संभावना यह भी बनी हुई थी कि क्या नेगोशिएशन भी चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं वो खुलकर नहीं बोल रहे थे शुभेंदु अधिकारी को लेकर। मुकुल रॉय भी कहते हुए नजर आए कि हम स्वागत करेंगे अगर शुभेंदु अधिकारी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से भी कहा गया, यानी कुल मिलाकर कोई पत्ते नहीं खोला था। ये देखिए शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी मंच पर मौजूद हैं, अमित शाह के साथ मंच पर मौजूद हैं। लेकिन अब किस वजन के साथ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं अब वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि अरुण जिस तरीके की जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। हालांकि सबके बीच जितेंद्र तिवारी जरूर पलटी मार गए क्योंकि वहां पर उनकी बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि बाबुल सुप्रियो का कहीं ना कहीं जो आक्रामक रुख था, बताया जाता है कि वो सामने आ रहा था क्योंकि आसनसोल को रिप्रेजेंट करते हैं बाबुल सुप्रियो और आसनसोल में प्रभाव माना जाता है जितेंद्र तिवारी का भी। तो ऐसे में क्या एक म्यान में दो तलवार, उस तरह का मसला हो सकता है कि शायद जितेंद्र तिवारी की बात ना बनी हो और इसलिए टीएमसी ने मनाने में कामयाबी हो गई है। देखिए शुभेंदु अधिकारी हाथ जोड़कर झुकते हुए तमाम जो लोग वहां पर मौजूद है और ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी शायद करने को कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में कितने लोग उपस्थित रह सकते हैं। ये देखिए बुके देकर और ये उनको पटका गमछा पहनाया गया। तो मंच पर शाह के साथ मौजूद है शुभेंदु अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता के मंत्री थे शुभेंदु अधिकारी, पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, उसका ऐलान भी कर दिया। हालांकि एक टेक्निकल इशू ये भी है कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन ये अलग मसला है। मसला जो इस वक्त बड़ा है वो ये कि टीएमसी को बड़ा झटका देते हुए शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में अब जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये तय ही है क्योंकि अमित शाह के बगल में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। तो अब बीजेपी में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी और ये देखिए अमित शाह खड़े होते हुए शुभेंदु अधिकारी को बाकायदा गमछा भी पहनाया गया, बुके उनको दिया गया, एक जोरदार स्वागत के साथ उनको पार्टी में लाया जा रहा है। भारत माता की जय के साथ ये देखिए तमाम लोग एक ही माला के नीचे, मुकुल रॉय भी आप देख रहे हैं, दिलीप घोष भी इस दौरान मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी भी, ये तमाम लोग ये दिखाते हुए कि हम सब एक साथ हैं। और अब जब 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो हम सब एकजुट होकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। और ये सीधा संदेश यहां से ममता बनर्जी को भी कि ममता बनर्जी के लिए अब मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो इस लिहाज से शुभेंदु अधिकारी बड़े कद के नेता हैं, 40 से 45 सीटों पर उनका बड़ा प्रभाव। और इस सब के बीच बताया ये भी जाता है कि ममता बनर्जी को बनाने वाले भी शुभेंदु अधिकारी ही हैं और अब शुभेंदु अधिकारी ही पार्टी को अलविदा कहकर अब उस पार्टी में जाने वाले हैं जिसमें जो ममता बनर्जी की विरोधी पार्टी है। और ऐसे में ये बड़ा झटका माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, मंच पर मौजूद शुभेंदु अधिकारी, यानी अब पिक्चर क्लियर? देखिए अब इसमें क्या दो राय है, अब इसमें कोई दो मत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अगर मंच पर मौजूद हैं तो वो अब पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और जो कुछ भी इफ बट था वो खत्म हो गया, अब कोई कयास नहीं। अब ये सच्चाई है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हुए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उन्होंने थाम लिया है और अब इस पूरे इलाके में वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में और ममता बनर्जी को हराने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे। और मैं भी उस ग्राउंड तक पहुँच गया हूँ गायत्री, कुछ 1 मिनट का वक्त और है और मैं नीचे उतर करके उस ग्राउंड की तरफ ही बढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको सीधे वहाँ से लोगों से भी बात
बात कराऊंगा और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इस वक्त जो आप मंच पर देख पा रही हैं, थोड़ी देर के लिए आप बताइए, उसके बाद मैं ग्राउंड में पहुंचने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल लौटते हैं अरुण आपके पास, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि आप वहां की तस्वीर और कार्यकर्ताओं के उत्साह को बिल्कुल सीधे देखेंगे और वही दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी, इसलिए हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुकुल रॉय इस वक्त संबोधित कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह को रैली को संबोधित करना है, और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। अमित शाह इस वक्त शुभेंदु अधिकारी से कुछ डिस्कस करते हुए भी तो वहीं कान में कुछ कैलाश विजयवर्गीय भी बोल रहे हैं। हो सकता है कि जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं पार्टी में शामिल होने के लिए, हालांकि गमछा उनको पहना दिया गया है बीजेपी का, जो तमाम बीजेपी के नेताओं ने पहना हुआ है, खुद अमित शाह भी इस वक्त पहन के बैठे हुए हैं, वो उनको पहना दिया गया, बुके उनको दे दिया गया है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई औपचारिकता है जो बाकी है, जो पूरी की जानी है, वो भी देखना होगा। लेकिन इस सब के बीच बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी में देखिए शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है पश्चिम बंगाल की चुनाव के लिहाज से, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने और उससे पहले ममता का घर ढहाते हुए बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी शामिल हो रहे। बड़े कद के नेता पार्टी में अच्छी खासी पैठ, और अपने क्षेत्र से के अलावा वो पार्टी में भी अच्छी खासी पैठ रखते थे, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि कई विधायकों को, सांसद को, और 2 सांसद तो उनके घर के अंदर ही हैं, उनके भाई और उनके पिता, क्या वो भी बीजेपी में शामिल होंगे, अब ये भी देखना होगा। इसके अलावा विधायक, सांसद और मंत्री भी टीएमसी के हो सकता है बीजेपी में शामिल हो शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने के बाद। अब इन संकेतों को, अब इन कयासों को और बल मिल रहा है कि टीएमसी के और कितने लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस सब के बीच ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बंगाल की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेफ्ट का किला ढहाने के बाद ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची, ममता का वर्चस्व यहां पर, लेकिन अब ममता के वर्चस्व को उनके अपनों ने ही कहीं ना कहीं तोड़कर रख दिया है, और ये सबसे बड़ा उदाहरण शुभेंदु अधिकारी हैं। पार्टी में सबसे ममता बनर्जी के बाद अगर बड़ा कद माना जाता है तो उन बड़े कद के नेताओं में शुभेंदु अधिकारी का नाम बेहद महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है, बेहद महत्वपूर्ण रोल है शुभेंदु अधिकारी का आंदोलन से ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने के पीछे। और इस सब के बीच खुद वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उसका फायदा जहां एक तरफ बीजेपी को मिलेगा तो वहीं नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ेगा। इस लिहाज से शुभेंदु अधिकारी का अमित शाह के मंच पर मौजूद रहना बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए हाथ उठाकर, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, हाथ उठाकर अमित शाह की ये हुंकार। बंगाल में मिदनापुर की तस्वीर, कॉलेज ग्राउंड में खचाखच भरी हुई है, तमाम लोगों की भीड़ आपके सामने किस तरीके से इस रैली में ये तमाम लोग मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद है। यहां से एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एक लेटर भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिखा गया था, जिसके बारे में अरुण बता रहे थे कि एक लेटर के जरिए भी उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा कि किस तरीके से जिनकी कद्र होनी चाहिए, जिन नेताओं की कद्र होनी चाहिए, ममता बनर्जी उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रही है, पार्टी में उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा है, लिहाजा बड़ी वजह है बगावत की। इसीलिए पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे विधायक, जो मंत्री हैं, वो नाराज चल रहे हैं। कुछ इस तरह की बात कहते हुए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वो खत लिखा गया, और जब मंच पर मौजूद है तो एक बड़ा संदेश वो यहां से ये भी देंगे कि देखिए वहां पर मेरी इज्जत नहीं हो रही थी, मैं क्योंकि आंदोलन से निकला हुआ नेता हूं, मेरी इज्जत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन अब मैं जिस पार्टी में जा रहा हूं वहां पर मुझे वो महत्व मिलेगा। तो ये एक संदेश जनता तक भी पहुंचाने की कोशिश होगी मिदनापुर से शुभेंदु अधिकारी की। तो शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मंच पर मौजूद है। मुकुल रॉय को आप देख रहे हैं, मुकुल रॉय बंगाली भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए, और यहां से अमित शाह भी बोलेंगे। अब अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये भी अपने आप में दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल दोनों नेताओं को देखिए, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ शुभेंदु जो लगातार हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो पहले एक बार अमित शाह से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है अमित शाह के साथ उन्होंने फोन पर बात की हो, जो भी बात वो रखना चाहते थे वो अमित शाह तक पहुंचा दी गई हो, उसको लेकर दोनों के बीच सहमति बन गई हो, और इसलिए सीधे वो रैली स्थल पर ही पहुंचे, शुभेंदु अधिकारी मंच पर पहुंचे, और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा उलटफेर है, एक तरह से बहुत बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल की सियासत में। टीएमसी जो सत्तारूढ़ है, सत्ता में है, उसके इतने बड़े कद के नेता को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है, और ऐसे में बीजेपी को जाहिर तौर पर फायदा होगा। और ये देखिए मुकुल रॉय भी शुभेंदु के बारे में ही बताते हुए कि किस तरीके से
নিশ্চিত করে আমি দিলীপ দা আমাদের রাজ্য নেতৃত্ব मिट्टी से जुड़े, जमीन से जुड़े